अबे नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजिस आयु संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे हम 2 क्लास कर चुके हैं और आज हम तीसरी क्लास करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आ जाइए। सवाल नंबर 53 मैंने बता दिया कि 3 क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, आज ये समाप्त हो रहा है और इससे एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है ना। कमेंट्स हटा दो सचिन। चलो करते हैं। हम लोग 52 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं और आज हम करेंगे सवाल नंबर 53। देखो ये एक नया टाइप है, मैंने अभी तक जो आपको सवाल कराया वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, रेशियो से सॉल्व हो रहे थे, ठीक है ना। ये वो टाइप है जिसमें आपको इक्वेशंस को क्लियर कराते हुए, प्रैक्टिस कराते हुए चलूंगा, ठीक है ना। सारे सवाल इक्वेशन बेस्ड दिए। क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू करेंगे आज की क्लास में। ये एक पूरा टाइप हम निपटा देंगे और चैप्टर भी एंड करेंगे। आ जाइए, सवाल देखिए 53वां। अदर सन, डिफरेंस इन द पेरेंट्स एज इज हाफ द सम ऑफ द सन्स एज। सवाल में बोला है पेरेंट्स की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है। पेरेंट्स की जो एज का जो डिफरेंस है वो दोनों बेटों की एज के योग का आधा है ना। पेरेंट्स की जो यहां पे मेरे प्यारे भाई एज का जो डिफरेंस है वो दोनों बेटों की एज के योग का आधा है। तो आपसे पूछा है दे आर ट्विंस, यानी कि बेटों के बारे में पूछा क्या वो जुड़वा हैं, क्या उनकी एज का डिफरेंस 5 साल है, या एक की उम्र दूसरे से डबल है, या दोनों की एज का जो योग है वो 5 से अधिक है ना, या 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो उल्टे सीधे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एक फैमिली में मान लीजिए 2 बेटे हैं, पहला बेटा ए है, एक बेटा ए है, ठीक है ना, और दूसरे बेटों को मैं नाम दे देता हूं बी। कोई डाउट तो नहीं। मान लीजिए फैमिली में 2 बेटे ए और बी, ठीक है ना। तो बोला कि फादर की एज एक बेटे की एज का 5 गुना है, तो फादर की एज कितनी आएगी, एक बेटे की पहले बेटे की एज का 5 गुना 5 है, ठीक है ना। मदर की एज दूसरे बेटे की एज का 4 गुना है, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी 4 बी। क्लियर है, ये बोला है। आगे सवाल में ये है कि डिफरेंस इन दी पेरेंट्स एज, पेरेंट्स यानी कि माता पिता की एज का अंतर उनके बेटों की एज के योग का आधा है। अब अंतर का मतलब घटाना पड़ेगा। अब हमें यह तो बताया नहीं गया कि मां बड़ी है एज में कि बाप बड़े हैं, तो ऐसे सवाल में जब कुछ ना बताया जाए तो हम फादर को ही बड़ा मान के चलते, समझ ना, कि फादर की एज ज्यादा है। तो जैसे सवाल में कह रहा है फादर फादर और मदर की एज का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है प्यारे स्टूडेंट, ए प्लस बी। यानी कि फादर मदर की एज का जो डिफरेंस है ए प्लस बी का आधा, ए प्लस बी बटे 2 है। कोई डाउट, सब कुछ समझ में आया ना। अब फादर की और मदर की एज तो दी हुई है, ये क्या रख दो यहां। फादर की एज कितनी है बच्चों 5 है, मदर की एज कितनी है 4 बी है कि नहीं, बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी बटे 2। आप यहां से क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो दिमाग में स्टेप करो, 2 पंजे 10 ए, ये ए है, तो 10 ए में से ए घटाएंगे 9 ए बराबर 2 चौक माइनस का 8 भी, भाई 2 की -4 में गुणा होगी माइनस का 8 भी, -8 भी उधर जाएगा तो b प्लस 8 भी कितना आ जाएगा 9 बी, तो 9 से 9 कट गया, यानी कि a बराबर क्या आ गया। तो अगर a बराबर b आ गया इसका मतलब कि दोनों बेटों की उम्र बराबर है। एक मां बाप के 2 बेटों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है, जब दोनों साथ में पैदा हुए हों, यानी कि दोनों बेटे क्या हों जुड़वा। क्या आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। तो ये कोई रेशियो वाले सवाल नहीं है, यहां पे आपको इक्वेशंस को इस तरीके से सेट करना है, सॉल्व करना है ना। यही टाइप हम आज की क्लास में लेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको इनको करने की स्पीड बन जाएगी, ठीक है ना।
कल एक दो सवाल करने से नहीं, इसलिए मैं खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और जितने भी लेटेस्ट है हर एग्जाम के सारे। सवाल नंबर है प्यारे दोस्तों आपके सामने 54, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है, एक साल पहले एक आदमी की एज उसकी पुत्री की एज की 7 गुना थी। एक साल पहले एक आदमी की जो एज है अपने डॉटर की एज की 7 गुना थी। अब उसकी एज उसकी डॉटर की एज के स्क्वायर के बराबर है। अब उस आदमी की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज के स्क्वायर के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी कि डॉटर की एज 1 साल से ज्यादा है, तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि डॉटर और फादर की एज आपको बतानी है। पहले छोटा दिया है फिर बड़ा दिया है, यानी कि पहले किसकी एज दी है, डॉटर की, बाद में किसकी एज दी है, फादर की, यही है ना। तो भाई यहां तो डॉटर और फादर दोनों की ही एज दी है। अगर मैं सवाल को करूंगा तो बेसिक से एक्स वाई मान के करूंगा कि माना डॉटर की एज एक्स है, फादर की वाई है, फिर इक्वेशंस बनाऊंगा, 2 इक्वेशन उनको सोल्व करूंगा और अपना समय खराब करूंगा कि नहीं। जब यहां पर इतना कुछ बताया ही है तो मैं कैसे कर लूंगा, ऑप्शन से। भाई जो भी ऑप्शन इस सवाल की कही की बात में फिट बैठता हो वही क्या है, आंसर। सवाल कह रहा है कि 1 साल पहले आदमी की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 गुना थी। अब उसकी एज डॉटर की एज के वर्ग के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु, तो देखो फादर की एज डॉटर के स्क्वायर के बराबर है। 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, या ये क्या आ रहा है 28। ये आंसर नहीं हो सकता। 5 का वर्ग, इन 3 ऑप्शन में से आंसर होगा। मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन मानता हूं सही, तो क्या होना चाहिए, 1 साल पहले फादर की जो एज है अपनी बेटी से 7 गुना होनी चाहिए। 1 साल पहले पहला ऑप्शन अगर मानते तो डॉटर कितने की थी, 6, और फादर कितने थे, 48 के। तो 6 का 8 गुना होता है 48, जबकि होना क्या चाहिए 7 गुना, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। एक अगर डॉटर और फादर की एज 6 और 36 साल, 1 साल पहले डॉटर कितने की थी, 5 की, फादर कितने के थे, 35 के 1 साल पहले, तो फादर की एज डॉटर का 7 गुना है, 5 का 7 गुना 35। ये बात सही हो रही है सेट, यानी कि यही क्या है, कैसे करूंगा, ऑप्शन। ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है जी। मुझे लगता है हमारे सारे भाइयों को समझ में, ये जानबूझ के ऐसा दिया है कि आप ऑप्शन से ही करो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर क्या स्टूडेंट आपके सामने 55। क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है, ठीक है बच्चों। 8 साल पहले क्रिस की एज का 3 गुना पार्थिव की एज के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था, ठीक है। क्रिस की वर्तमान एज क्या है, सबको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। बताओ कैसे होगा। यहां कोई रेशियो नहीं दिया है मेरे भाई, यहां तो छोटा बड़ा बोला है। रेशियो में क्या होता है, ये इससे 3 गुना था, 2 गुना था, है ना। ध्यान सुनेगा, क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। 8 साल पहले क्रिस की एज का 3 गुना पार्थिव की एज के 2 गुने से 10 साल ज्यादा था। हिंदी में बिल्कुल एक बार में समझ आ जाती चीजें। क्रिस की प्रेजेंट एज क्या है ना। मान लो कि यहां पे 2 लोग हैं ना, क्रिस और पार्थिव। मान लो क्रिस की एज के है और पार्थिव की पी है, तो आपको क्रिस की एज के का मान निकालना है कि नहीं सचिन। आपको क्या निकालना है, क्रिस की एज निकालना है, के का मान। यही है ना बच्चों। ऐसे सवाल से बिल्कुल भी नहीं घबराना, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि पार्थिव बड़ा है, तो पार्थिव की एज में से अगर क्रिस की एज घटाओगे तो 5 साल आएगा। ये पहली बात बोली है, क्रिस छोटा है पार्थिव बड़ा है। दूसरी बात, 8 साल पहले क्रिस की एज का 3 गुना। देखो अभी क्रिस की एज क्या है, के, तो 8 साल पहले क्रिस की एज कितनी आएगी, 8 साल कम। तो 8 साल पहले क्रिस की ये एज है, इसका 3 गुना। 3 गुना किसके बराबर है, पार्थिव की एज के दुगने से 10 साल। तो भैया जब हम 8 साल पहले की बात कर रहे हैं तो क्रिस की एज भी 8 साल कम होगी और पार्थिव की भी 8 साल कम होगी। बच्चे यहां गलती करते हैं,
वो क्रिस की तो 8 साल पीछे कर देंगे, पार्थिव की नहीं करेंगे। तो 8 साल पहले क्रिस की एज K-8, इसका 3 गुना किसके बराबर है? 8 साल पहले पार्थिव की एज क्या आएगी? P-, 8 साल पहले पार्थिव की एज आएगी P-8, इसका दुगुना, इसका दुगुना, दुगुने से कितना ज्यादा है? 10 साल अधिक है, तो इसमें 10 साल जोड़ देंगे। बताओ, एक एक स्टेप जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। 8 साल पहले क्रिस की एज K-8, उसका 3 गुना। 8 साल पहले पार्थिव की एज P-8, इसके दुगुने से 10 साल अधिक है। दुगुना करा फिर 10 जोड़ दिया, ठीक है ना बच्चों? तो यहां से क्या आएगा? 3K-3 × 8 = 24 बराबर, यहां देखेंगे 2P, गुणा कर लोगे ना तो 2 × 8 = 16, माइनस का 16 और प्लस का 10 कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ गया। सीधा कर सकते हैं। चलिए, तो आप अगर 2P को उधर ले आओगे लेफ्ट साइड में, तो मुझे बताओ 3K माइनस 2P बराबर क्या आ जाएगा? -24 उधर चला जाएगा, 24 - 6 18। तो 3K माइनस 2P कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या यहां पर तक कोई डाउट है? अभी 2P को आप इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, 3K माइनस 2P, -24 को ले जाओ राइट साइड में, तो 24 - 6 18। तो मेरे पास यहां पे 2 समीकरण बन गई हैं। 2 ही लोग हैं, 2 ही वेरिएबल हैं, 2 ही समीकरण है। अब सॉल्व कर सकते हो। आपसे क्या पूछा? क्रिस की एज, यानी कि पार्थिव की एज नहीं चाहिए, क्रिस की एज चाहिए। जिस आदमी की एज चाहिए उसी की एज निकालो, बाकी दूसरे की एज को डिलीट कर दो, ये लॉजिक होता है। हमें क्रिस की एज चाहिए, के का मान, पार्थिव का एज नहीं चाहिए, तो पार्थिव को गायब करो। यहां क्या है? माइनस का 2P, क्या है? 2P है, और यहां कितना है? ये तो गलत बात है ना भाई। पार्थिव को गायब करना है तो दोनों जगह सेम करना होगा। तो ऊपर भी हम क्या कर देते हैं, यहां 2P है तो ऊपर भी 2 से गुणा, 2P -2 के बराबर। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये मिनिमम लेवल है ऐसे सवालों का, न्यूनतम, ठीक है ना बच्चों? न्यूनतम है ये। अब आप क्या करो भाई, P को गायब करना, कैसे गायब होगा? दोनों को जोड़ दीजिए। आप दोनों को ऐड करो। ऐड ही क्यों करना? क्योंकि ये प्लस का 2P और ये माइनस का 2P कट जाएगा जब जोड़ोगे। तो 3K से में से 2K घटाएंगे, क्या आएगा? K, क्या आ जाएगा? 10 + 18, तो यानी कि यहां से क्रिस की एज कितनी आ गई? 28 साल आ गई। यही क्या है? आंसर, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ये सवाल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना? समझ में आया ना बच्चे? और कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से करने में। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कितना? सवाल नंबर 50। अब से 3 साल बाद धरित्री की एज यूनिस की एज के दुगुने से 8 साल कम होगी, ठीक है? इन दोनों की प्रेजेंट एज का योग 61 साल है। धरित्री की एज प्रेजेंट में कितनी है? ठीक है जी, आप इस सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। यहां पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं भाई। 2 इक्वेशन बनेंगी यहां से, धरित्री और यूनिस। धरित्री की एज हमने डी मान ली, ठीक है भाई, और यूनिस की एज हमने ई मान ली। यही है ना? तो सवाल क्या कह रहा है कि धरित्री प्लस यूनिस बराबर कितना है? 61 साल। ये बोला है ना, दोनों की एज का, दोनों की प्रेजेंट एज का योग कितना है? 61 साल। धरित्री की प्रेजेंट एज कितनी है? धरित्री की प्रेजेंट एज आपसे पूछिए, ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। बोला 3 साल बाद धरित्री की एज यूनिस की एज के दुगुने से 8 वर्ष कम होगी। तो 3 साल बाद धरित्री की एज कितनी हो जाएगी? D+3। तो 3 साल बाद जो धरित्री की एज है, ये यूनिस की एज के दुगने से, यूनिस की एज के कितनी कम होगी? 8 साल कम होगी। तो ये -8 कर दीजिए। कोई दिक्कत है?
हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो हम गलती कर दी ना। 3 साल बाद धरित्री की जो एज है वो क्या आएगी, D+3। 3 साल के बाद यूनिस की एज भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, तो 3 साल बाद यूनिस की एज हो जाएगी E+3। तो 3 साल बाद यूनिस की एज का डबल, डबल से कितना कम करना है, 8 साल कम करना है, तो क्या आ जाएगा, -8। ठीक है ना। यहां से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। आपको क्या करना है, धरित्री की प्रेजेंट एज निकालनी है। अच्छा, धरित्री की प्रेजेंट एज निकालनी है तो यूनिस की एज कितनी है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अब दूसरा मेथड भी बता रहा हूं। यूनिस की एज कितनी है, 61 माइनस धरित्री, 61 माइनस डी। तो आप यहां पे क्या करो मेरे प्यारे भाई, कि ये जो ई है ना, ये जो ई है इसकी जगह आप क्या रख दो, 61 माइनस डी। आई ना बात समझ में। भाई हमें धरित्री की एज चाहिए, यानी कि यूनिस को क्या करना है, गायब। तो यूनिस की जगह आप क्या रख दो, 61 माइनस डी। यहां यूनिस की जगह 61 माइनस डी रख दो। तो 61 माइनस डी में 3 जोड़ूंगा, 61 माइनस डी और प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, 64 माइनस डी, और कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो ये बताओ ये कितना आ गया, माइनस का 2D और ये प्लस का, तो जब माइनस का 2D इधर आएगा तो D+2D कितना आएगा, 3D। 3D बराबर क्या आएगा बच्चों, दिमाग में हो रही है सारी कैलकुलेशन, 64 दूनी 100, 128 में 60 घटाऊंगा क्या आएगा, 120। ये 3 भी है ना, 3 भी उधर चला जाएगा तो माइनस का, तो 3D बराबर क्या आएगा, दोनों तरफ 3 से भाग कर लेते हैं, तो D बराबर क्या आएगा, 40 माइनस 1, यानी कि धरित्री की एज क्या आ गई, 39 साल। ये दूसरा हो गया। ठीक है ना। यहां पर 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, एक इक्वेशन से मान ही दूसरी में रख दिया। कोई दिक्कत है, मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाया। और देखो ये मिनिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है ऐसे सवालों का। ठीक है बच्चों, आपको आना ही चाहिए, घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 57 बनाइए। यदि एक पिता की एज में उसके पुत्र की एज का 5 गुना जोड़ा जाए तो योग 42 साल होता है। ठीक है। यदि फादर की एज का 2.8 गुना उसके सन की एज में जोड़ा जाए तो योग कितना आता है, 76 वर्ष होता है। फादर की एज ज्ञात कीजिए। समझ में है ना बच्चों। यानी कि यहां पे सिंपल 2 इक्वेशन दी हुई है ना। हमने मान लिया कि फादर की एज जो है वो F है और सन की एज कितनी है, S है। ठीक है। तो सवाल में बोला है फादर की एज में, फादर की एज में सन का 5 गुना, फादर की एज में सन का 5 गुना जोड़ा जाता है तो योग कितना आता है, 42 साल आता है। फादर की एज में जब हम सन का 5 गुना जोड़ते हैं तो 42 साल आता है। ठीक है ना। बोला अगर फादर की एज का 2.8 गुना, फादर की एज का कितने गुना बच्चों, 2.8 गुना इसमें सन की एज में जोड़ा जाए, किसमें जोड़ा जाए, सन की एज में, तो योग कितना आता है, 76 साल आता है। आपसे क्या पूछे, फादर की, यही सवाल है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है। फादर की एज का 2.8 गुना, पुत्र की एज सन में जोड़ दिया, 76 आ गया। सॉल्व करना है। मैंने आपको कितने सवाल कराए, कभी किसी सवाल में किसी आदमी की उम्र 13.5, 11, पौने 12 यही सब आई है, नहीं। एज क्या आएगी, बिल्कुल इंटीजर पूर्णांक। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इस सवाल को देखो तो आपसे फादर की एज पूछिए, है ना। ये दूसरी क्वेश्चन देखो, ये क्या आ रहा है, जोड़ के 76। सन की एज भी इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी, दशमलव वगैरह में नहीं होगी। आप बताओ, यानी कि ये भी क्या आना चाहिए, ये कैलकुलेशन भी क्या आनी चाहिए, पूर्णांक बिना दशमलव की। भाई आप पूर्णांक में एक पूर्णांक जोड़ेंगे तभी तो 76 आएगा, समझ में ना बच्चों। यानी कि फादर की एज ऐसा होना चाहिए कि 2.8 से गुणा करके क्या आ जाए, बिना दशमलव की आए। फादर की एज 2.8 से गुणा करके क्या है, बिना दशमलव के, बिना दशमलव के हो जाएगा, फिर सन की एज जोड़ेंगे 76 आ जाएगा। 31 में 2.8 से गुणा करेंगे डेसिमल में आएगा, 21 में 2.8 से गुणा करेंगे दशमलव में आएगा, 26 में 2.8 से गुणा करेंगे दशमलव में आएगा। आंसर क्या होना चाहिए, 30 होगा।
ओ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। चलो, जरूरी नहीं भैया, ऐसा लॉजिक जरूरी नहीं है, ऐसा लॉजिक जरूरी नहीं है, हमें भी गलत हमने अप्रोच पकड़ ली। भाई हो सकता है कि सन की एज भी बेटा 2.5 साल के भी बालक हो में है, ठीक है ना। ओके, देखो, आदमी की उम्र तो 40-41 साल ही बताई जाएगी, लेकिन बालक की उम्र 2 साल और 3 साल में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना बच्चे। तो जरूर नहीं कि ये वैसे ही हो, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना होगा। देखो अलग आएगा, मैंने दिमाग में सॉल्व किया। आपको क्या निकालनी है? फादर की एज, किसकी एज निकालनी है? फादर की एज निकालनी है, यानी कि सन की एज क्या करनी है? खत्म, सन को डिलीट करना है। यहां सन कितना है? 5s। यहां कितना है? गलत बात, गलत बात है कि नहीं? तो किससे भाग, या दोनों जगह या तो SS करो या दोनों जगह 5s करो। क्या कर लें हम? दूसरी वाली इक्वेशन को पूरी को किससे गुणा कर देते हैं? 5 से, जिससे कि क्या हो जाएगा? 5s। 5 से अगर गुणा करेंगे तो 2.8 में 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 14। या 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5s। 76 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 380। 350 और 30 कितना आ जाएगा? 380। कोई डाउट है? कोई समस्या? अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये भी प्लस का 5s, ये भी प्लस का 5s है, दोनों को घटा दो, ठीक है ना। जैसे ही आप इन दोनों को घटाओगे तो क्या होगा? सन की ये तो 5s 5s कट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे? 13f। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 380 माइनस 42, 338। तो फादर की एज कितनी आएगी? फादर की जाएगा 13 दूनी 26, 26 के बाद बच जाएगा कितना? 13 छिन, यानी कि फादर कितने साल के हैं? आंसर क्या है? ना कि 30 साल। समझ में ना बच्चे? क्योंकि यहां पे सन की जो एज है वो दशमलव में है। सन की एज क्या आएगी? 42 माइनस 26, यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा आपका? 16, 16/5, 3.2। सन 3.2 साल का है, ठीक है ना बच्चे। यानी कि इस तरह के सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत, रिस्क नहीं लेने का, समझे ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 58, बनाओ। If twice the age of son is added to the age of father, the sum is 91. If twice the age of father is added to age of son, the sum is 119. What the difference between the age of father and son? फादर सन की एज का डिफरेंस आ जाएगा 28 साल। कांस्टेबल का सवाल है, ये स्पेशल केस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ सबको पता है कि सन की एज हमने मान ली क्या है? S, और फादर की एज मान ली F। तो सवाल क्या कह रहा है? यदि सन की एज का दुगना फादर की एज में जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 91 साल आएगा। तो सन की एज का दुगना यानी कि 2s, उसमें फादर की एज जोड़ दो प्लस फादर की एज, बराबर क्या आ गया? 91 साल। इनमें कोई फॉर्मूला थोड़ा ना लग रहा है कि फॉर्मूला लगाओ, कॉमन सेंस, सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है बच्चों। दूसरी क्वेश्चन, इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, अगर फादर की एज का दुगना, फादर की एज का दुगना सन की एज में जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? योग 119 साल। मैंने कुछ अलग तो नहीं किया, जो बात अंग्रेजी में लिखी थी वो गणित में लिख दी। फादर की एज का दुगना प्लस सन की एज में जोड़ दे, 119 साल आएगा। पूछा फादर और सन की एज का बीच डिफरेंस है ना, तो फादर बड़ा होगा सन से, ये पूछा है। देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार F यहां 2F यहां 2S यहां S, देख पा रहे हैं? अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो फादर प्लस सन की एज डायरेक्ट आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे 2S प्लस S 3S, F प्लस 2F 3F आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनको घटा दोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? घटा दो मेरे भाई। देखो 2S में से S घटाएंगे क्या आएगा? और F में से 2F घटाएंगे क्या आएगा? बराबर 91 में से 119 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का, ये सन माइनस फादर आ गया। मैं क्या पूछ रहा हूं? फादर माइनस सन, तो क्या आ जाएगा? 28 साल, ठीक है ना। मैंने ये जैसे पहले प्रैक्टिस कर रखा है सवाल, तो मुझे पता है पैटर्न। यहां क्या डेटा को
सफल कर दिया है ना। पहले सन के साथ 2 था और ये फादर के साथ, ऐसे कर दिया ना, तो घटाओगे तो सीधा ही क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना। अगर मान लो सवाल में चेंज करके फादर सन की एज का योग पूछे तो अलग अलग एज निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ही दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59 बताइए। सुमन की एज 1 साल बाद संगीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 3 साल कम होगी। सुमन्स एज 1 year आफ्टर विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। ठीक है ना। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, 6 साल बाद संगीता की एज जो है विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ सुमन्स एज एट दैट टाइम। अब से 6 साल बाद संगीता की एज उस समय सुमन की एज के 2/3 के बराबर होगी। उस समय सुमन की एज यानी कि 6 साल बाद की ही सुमन की एज के 2/3 के बराबर होगी। सुमन और संगीता की वर्तमान आयु का योग क्या है। ठीक है ना। तो ये कोई रेशो फेशो तो है नहीं बच्चे। ठीक है, ध्यान सुनेगा। यहां पे दो लोग हैं, सुमन और संगीता, दोनों के नाम ही एस से शुरू हो रहे हैं तो हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है ना। मान लो कि सुमन की एज एस ए है और संगीता की एज बी है। कोई डाउट है कि नहीं। तो सवाल कह रहा है सुमन की एज 1 साल बाद, सुमन की एज 1 साल बाद क्या होगी, A+1। संगीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 3 साल कम। तो संगीता की प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट एज है, सुमन की प्रेजेंट एज ए है, संगीता की प्रेजेंट एज बी मान लिया मैंने। तो सुमन की एज 1 साल बाद क्या होगी, सुमन की एज 1 साल बाद क्या होगी, A+1। ये संगीता की प्रेजेंट एज के डबल से 3 साल कम है। संगीता की प्रेजेंट एज है बी के दुगुने से कितना, 3 साल कम है, तो ये बराबर होना चाहिए। 1 साल बाद सुमन की एज A+1, संगीता की एज का दुगुना 2B -3। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन आ जाएगी प्रॉपर। 2B को मैं इधर ले आता हूं तो A - 2B कितना आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, -3 -1 माइनस का। कोई डाउट। आगे बोला अब से 6 साल बाद संगीता की एज। तो सवाल में पूछा ही सुमन संगीता की एज का योग है। मान लो अगर एक आदमी की एज दी होती तो मैं ऑप्शन भी चेक करके देखने की कोशिश करता, पर जब योग ही पूछा तो कैसे चेक करें, है कि नहीं। सवाल आगे क्या कह रहा है कि अब से 6 साल बाद संगीता की एज। तो अब से 6 साल, संगीता की एज को मैंने ई माना, 6 साल बाद संगीता की एज क्या होगी, A+6। ये हो जाएगी, सॉरी, संगीता को बी माना है। अब से 6 साल बाद संगीता की एज, संगीता की एज को मैंने बी माना है। संगीता की एज कितनी हो जाएगी 6 साल बाद, B+6। उस टाइम सुमन की एज के 2/3 के बराबर होगी। तो 6 साल बाद सुमन की एज भी कितनी आ जाएगी, A+6। तो संगीता की जो एज है 6 साल बाद, उस समय सुमन की जो एज है उसके कितने के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो मस्त बन रहा है ना। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B + 18 बराबर 2A + 12। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं। अगर मैं 3B को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2A माइनस, तो 2A - 3B बराबर क्या आएगा बच्चे, मैं 3B को उधर ले गया तो 12 लेफ्ट साइड में आएगा, 18 - 12 6। यानी कि क्या आ गया, ये दो इक्वेशन बन गई। ये जो है प्यारे स्टूडेंट्स क्या बन गई, दो इक्वेशन। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो यहां दो इक्वेशन है ए और बी में और दो ही वेरिएबल है। हमें ना लॉजिक क्या होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, किसी भी एक आदमी का जो है बराबर बना लो, बराबर बना लो, उसे डिलीट कर दो, किसी एक को डिलीट कर दो, समझ में आया ना बच्चे। अब जैसे यहां 2B है या 3B है या A और 2, इनको बराबर करना थोड़ा आसान है ना। तो ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनेगा प्लीज प्लीज प्लीज। यहां क्या है, 2A, ऊपर क्या है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, 2A - 4B, 2A - 4B बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8।
2a माइनस 4b इक्वल टू माइनस का, दोनों को क्या कर दो, घटाओ, दोनों को क्या कर दो, घटा दो। जब घटाओगे तो 2a से 2a माइनस 4b माइनस 3b का डिफरेंस b है ना, ये क्या आ जाएगा 14, माइनस 4b माइनस 3b माइनस b आएगा, माइनस b बराबर माइनस 14, b कितना आ जाएगा 14। तो यहां से b की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है ना बच्चे। अब b की वैल्यू 14 आ गई है तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो यहां से निकाल लो a की वैल्यू, a प्लस 1 कितना है, b की वैल्यू 14, 14 दूनी 28 माइनस 3, ये a कितना आ गया, यानी कि एक की 24 आ गई, दूसरे की 14 आ गई। सुमन की आ गई 24 और संगीता की कितनी आ गई, दोनों की एज का योग कितना है, 24 प्लस 14 38 साल। क्या आंसर है, गजब सवाल है ना, ठीक है ना। खूब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सीख जाओगे बेटा तोड़ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। चलिए आगे चलते, अगला सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने 60। ए की वर्तमान आयु का दुगुना और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 साल है। बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल अधिक है। अब से 4 साल बाद ए और बी की एज का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो ए है और बी की प्रेजेंट एज क्या है, कोई दिक्कत, ए की ए मान लो, बी की बी मान लो। तो पहली लाइन पढ़ो, ए की प्रेजेंट एज का दुगुना और बी की प्रेजेंट एज का 3 गुना, इनका योग कितना है 106 साल। इसमें कोई डाउट है, ए का दुगुना प्लस बी का 3 गुना जोड़ के 106 साल आएगा, कोई दिक्कत। दूसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल अधिक है। अधिक, पहली वाली वैल्यू अधिक है यानी कि दूसरी वाली क्या है, कम है। तो बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना, तो बी की प्रेजेंट एज है बी का 4 गुना, ये हो गया। ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से, ए की प्रेजेंट एज का 3 गुना कितना है, इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 11 साल। तो बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से कितना अधिक है, तो इनका डिफरेंस 11 साल होना चाहिए, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या पूछा, 4 साल बाद ए और बी की एज का, 4 साल बाद ए और बी की एज का योग पूछा है। भैया पहले तो हमें ए और बी की एज निकालनी पड़ेगी तो ही तो योग आएगा, है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, या को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। अब बताओ, जल्दी से, आपके पास 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, आसान काम नहीं है। देखो यहां 2 वेरिएबल आ रहे हैं ए और बी, मैंने क्या बोला, किसी एक को डिलीट कर लो जिसमें भी आपको सुविधा हो। यहां देख रहे हैं, यहां ए का दुगुना हो रहा है, यहां 3 गुना हो रहा है, तो गलत बात है। तो 2 और 3 को बराबर बना लेते हैं, 6 6, क्या बना लेते हैं 6 6। तो यहां 2 को 6 बनाने के लिए पूरे को किससे गुणा करेंगे, 3 से। यहां 3 है, इसको 6 बनाने के लिए पूरी को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। ज्यादा मत लिखा करो कि अंदर गुणा करके भी आप लिख रहे हो, इतनी मेहनत नहीं करनी। अब आप क्या करो मेरे दोस्तों, 6 6 हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ते ही खत्म हो जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो देखो 3 दूनी 6a और ये माइनस का 6, 6 खत्म हो जाएगा। ये दिमाग में सोचना, पूरा लिख के नहीं करना है। अगर आप इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं कि पूरा लिखे बिना ना कर पाओ तो आप इस सवाल को स्किप कर दीजिए, क्लास छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि आप 5 मिनट खराब करो एक सवाल में, पीछे कोई फायदा नहीं है पेपर में। 3 दूनी 6 और जोड़ने से माइनस का 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 3 तिया 9b, 2 चौक, तो 9b प्लस 8b कितना आ जाएगा 17b। 17b बराबर क्या आएगा, राइट साइड में 3 से गुणा होगी, 106 में 318 प्लस, जोड़ रहा हूं ना मैं दोनों को, 2 की किस में गुणा होगी 11 में, तो 318 प्लस 22 कितना आ गया
318 प्लस 22 300, 17 बी आ गया 340, तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान 20 आ गया, है ना? कोई दिक्कत? अब बी का मान 20 आ गया तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कहीं से भी निकालो, चाहे पहली इक्वेशन से चाहे दूसरी इक्वेशन से। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन देखता हूं तो क्या है, ए का दुगना प्लस बी का 3 गुना बराबर 100। तो यहां पे बी की वैल्यू 20 आ गई, कितनी आ गई? यहां बी की जगह 20 रख देंगे ना, तो 20 दिया, तो 106 माइनस 60 कितना आ गया? 46। तो 46/2 यानी कि ए की एज, तो ए की एज 23 है, बी की, तो दोनों की कितनी आ गई? ये ए और बी की प्रेजेंट एज का योग आ गया। पूछा 4 साल बाद एज का योग, एक एज का योग कितना है, तो 4 साल बाद ए की एज भी 4 बढ़ेगी, बी की एज भी 4 बढ़ेगी, दोनों की कितनी बढ़ जाएगी? तो 43 प्लस 8 क्या आ जाएगा आंसर? कोई दिक्कत? समझ में आया ना बच्चों? मुझे लगता है सबको बात समझ में आई है, आगे चलते हैं, बताइए। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल। यही इक्वेशन सॉल्व करने वाला सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आता है। सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने 60 करा, कोई फर्क तो नहीं है? एक मिनट का, 2 मिनट का, जितना हो सके टाइम लो, पर इसका आंसर बताओ, ठीक है जी? करो जल्दी। आना चाहिए बेटा। यार तुम कैसे बालक हो, सब आंसर बता दिए। तुम्हारे बस की ना कुछ भी यार। हाँ जी विपिन। 55 क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर? 55, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब देख लेना, आपने बताया, भरोसा तो है नहीं मुझे तुम पे, ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 62, ये बताइए। हम्म, अगला प्रश्न करते हैं। पी की प्रेजेंट एज का 4 गुना क्योंकि प्रेजेंट एज से 41 साल अधिक है। 10 साल बाद क्योंकि एज का 3 गुना, उस समय पी की एज के 7 गुने से 33 वर्ष कम होगा। क्योंकि वर्तमान एज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। मान लो, एक सेकंड, सेल बदल लेते हैं। हाँ जी, मान लो पी की प्रेजेंट एज पी है और क्यू की प्रेजेंट एज क्यू है ना?
तो बोला पी की प्रेजेंट एज का 4 गुना। क्योंकि प्रेजेंट एज से 41 साल अधिक है तो पी की एज का 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि प्रेजेंट एज कम है ना। तो पी की एज के 4 गुने में से क्यों घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 41 साल। पी की एज का 4 गुना क्यों से 41 साल अधिक है, इसका मतलब पी की एज के 4 गुने में से क्यों की एज घटाने से 41 साल आएगा। मैं तुमसे 10 रुपए ज्यादा कमाता हूं, यानी कि मेरी कमाई में से तुम्हारी कमाई घटाओ तो घटा के क्या आएगा, 10 आएगा। समझ में ना, ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन है, 10 साल बाद क्यों की एज का 3 गुना। 10 साल बाद क्यों की एज का 3 गुना, उस टाइम पी की एज के 7 गुने से 33 वर्ष कम होगा, यानी कि क्यों की एज का 3 गुना कम होगा। समझ में आना बच्चों, ध्यान सुनेगा। तो 10 साल बाद क्यों की एज क्या हो जाएगी, क्यों प्लस 10 साल बाद क्यों की एज हो जाएगी क्यों प्लस 10। 10 साल बाद क्यों की एज क्यों प्लस 10, इसका 3 गुना क्या होगा मेरे भाई ये। तो 10 साल बाद क्यों की एज का जो 3 गुना है उस टाइम पी की एज, भाई उस टाइम पी की एज भी तो 10 साल बढ़ जाएगी। उस टाइम पी की एज के 7 गुने से, कितने से 7 गुने से कितने साल कम होगा, 33 साल कम होगा। ध्यान से सुनना, कौन कम कौन ज्यादा बोला है। क्योंकि एज का 3 गुना, 10 साल बाद क्योंकि एज का 3 गुना कम होगा पी की एज के 7 गुने से, यानी कि ये ज्यादा और ये कम है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से 7p आएगा, यहां से कितना आएगा प्यारे दोस्तों, यहां से 7p आएगा ना गुणा करके, और यहां से क्या आएगा 7p माइनस 3 क्यों। आगे देखो 7 दुसाम 3 दुसाम 7 दुसाम 70 माइनस 30 कितना आ गया, प्लस 40 बराबर 33। ठीक है ना बच्चों। तो 7p माइनस 3 क्यू कितना आ गया, 7p माइनस 3 क्यू आ जाएगा बेटा माइनस का 40 उधर जाएगा, 33 माइनस 40 माइनस का 7। तो ये दो गंदी सी क्वेश्चंस बन गई, गंदी हैं। हमें सॉल्व करके क्या बताना है, हमें सॉल्व करके क्यों की एज बताने, क्यों की एज बताने तो पी को नेस्तो नाबूद कर दो, पी को क्या कर दो डिलीट, पी को डिलीट कर दें। जब हम लोग पी को डिलीट करेंगे तो यहां 4 गुना है पी में, यहां किससे गुणा हो रही है 4 से गुणा हो रही है 7 से, तो 4 और 7 को बराबर करना पड़ेगा जी, 28 28 है कि नहीं। तो 4 को 28 बनाने, 4 और 7 को एलसीएम 28 होता है ना, 28 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, यहां 7 से गुणा कर देंगे, यहां किससे गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये भी 28p हो गया, ये भी 28p हो गया। अब देखो दोनों क्या है पॉजिटिव, 28p 28p, p गायब कैसे होगा घटाने से, तो दोनों को घटा दो। जब घटाओगे तो देखो किसी आदमी की एज नेगेटिव नहीं आ सकती, घटा रहे तो केवल वैल्यू देखा करो क्या आ रहा है डिफरेंस। यह क्या आएगा माइनस का 7 क्यों, ये क्या आएगा माइनस का 4 तिया 12 क्यों, 7 की इसमें गुणा होगी, माइनस का 7 क्यों माइनस का 12 क्यों, डिफरेंस कितना आएगा 5 क्यू, 5 क्यू बराबर क्या आएगा 7 की 41 में गुणा 287, और 4 की माइनस 7 में गुणा, 4 की माइनस 7 में गुणा माइनस 28। इनका क्या लेना है आपको, घटाएंगे ना, ऊपर में से नीचे वाली घटाएंगे, तो 41 सत्ते 287 और ये माइनस का 28, तो 287 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 287 में 28 जोड़ेंगे तो 300 क्यों कितना आ जाएगा 63, 5 30 और 3 क्यों की एज कितनी आ गई। आप ये सवाल एक एक ऑप्शन लेके भी चेक कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे चले। करो सवाल नंबर 63। राहुल की प्रेजेंट एज का दुगुना अब से 9 साल बाद सावित्री की एज के बराबर है। ठीक है, अब से 19 साल बाद, आवाज सी आ रही है, हैं? अब से 19 साल बाद सावित्री की एज का 3/7 रानी की प्रेजेंट एज के बराबर होगा। ठीक है, अब से 19 साल बाद रानी की एज क्या होगी, आप समझ रहे हैं। तो मेरे भाई
राहुल की एज हम मान लेते हैं आर और सावित्री की एज मान लेते हैं हम एस। तो जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करेंगे, है ना बच्चों। क्या बोल रहा है सवाल, राहुल की प्रेजेंट एज का दुगुना, राहुल की प्रेजेंट एज का दुगुना 2R हो गया। बोला अब से 9 साल बाद सावित्री की एज के बराबर होगा, है ना। अब से अगर सावित्री की प्रेजेंट एज एस है तो 9 साल बाद सावित्री की एज कितनी आ जाएगी, ये बराबर हो गया। यानी कि बेसिकली 2R माइनस एस क्या आ गया, 9। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बात, अब से 19 साल बाद सावित्री की एज का 3/7। तो 19 साल बाद सावित्री की एज क्या हो जाएगी, एस प्लस, अब से 19 साल बाद सावित्री की एज ये होगी इसका 3/7। किसके बराबर है, रानी की प्रेजेंट एज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये रानी कहां से आ गई, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना। राहुल है, यार रानी कहां से आ गया जी, ये राहुल नहीं है बच्चों, ये रानी ही है, ठीक है। क्या है यहां पे, ये रानी, राहुल कहां से ले आए हम लोग, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है बच्चों, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये रानी ही होगा, है कि नहीं सचिन। क्या है जी, ये रानी। अब कर लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। रानी की एज का दुगुना 9 साल बाद सावित्री की एज के बराबर है, तो ये आगे की क्वेश्चन बोला है 19 साल बाद, 19 साल बाद सावित्री की एज एस प्लस 19, इसका 3/7 किसके बराबर है, रानी राहुल की, रानी की प्रेजेंट एज के बराबर, रानी की प्रेजेंट एज यानी कि आर। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3s प्लस, अंदर गुणा कर देंगे ना 3 की, 19 दिया बराबर 7R, ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन बन जाएगी, 3s को उधर ले जाते हैं, 7R माइनस 3s बराबर क्या आ गया, 57 आ गया, 7R माइनस 3s। पूछा क्या, 9 साल बाद रानी की उम्र, रानी की उम्र पूछी है, किसकी, रानी, यानी कि सावित्री को डिलीट करना है। यहां सावित्री में क्या है बेटा, 3 से गुणा, और यहां एस से, तो गलत बात है, सेम करना होगा ना। तो यहां पे एस को भी 3s बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, तो दोनों जगह क्या आएगा, 3s 3s। अब क्या कर दो, घटा दो। तो जब आप घटाओगे तो 3 दूनी 6R और 7R का डिफरेंस, ये माइनस का 3s माइनस का 3s कट गया, क्या आएगा, 3 नाम 27, 27 और 57 का डिफरेंस, यानी कि रानी की एज कितनी आ गई, 30 आ गई। समझ में, दोनों को घटा दे। अब घटाने की बुद्धि दिमाग में होनी चाहिए, अगर आप नहीं घटा सकते दिमाग में तो कृपया ये टाइप को ना पढ़ें, आप छोड़ दें, हल्का बाला पढ़ लें। 3 दूनी 6, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा। आप कहो कि मैं एक एक स्टेप लिख के बता दूं, दिमाग गर्त में चला जाएगा उससे, ठीक है ना। हवा में करो चाहे गलत करो, समझ में आई बात। तो 6R और 7R का डिफरेंस आर, माइनस 3s कट गया, 27 और 57 का डिफरेंस 30, रानी की एज 30 आ गई। 9 साल बाद रानी की एज कितनी आ जाएगी, 39। आगे चलते, अगला सवाल है, बताइए सवाल नंबर करो। एक फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज का योग फादर सन की प्रेजेंट एज के दुगुने से 19 साल अधिक है, ठीक है। 15 साल बाद फादर की एज का 12 गुना सन की एज के 13 गुने से 17 साल कम होगा। फादर और सन की एज के बीच डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। काफी भयानक माहौल बनाया। आंसर आ गया 19, ठीक है बेटा, 19 साल। जरूरी नहीं कि ऊपर से पैकेज्ड माल में अंदर प्रोडक्ट भी बढ़िया निकले। अगर आप इस सवाल को देखो तो सवाल में क्या बोला है, ये इक्वेशन सॉल्व करने की माइंड की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। फादर और सन की प्रेजेंट एज का योग सन की प्रेजेंट एज के दुगने से 19 वर्ष अधिक है। मान लिया जैसे फादर की प्रेजेंट एज एफ है और उनके बेटे की प्रेजेंट एज एस है ना। तो सवाल क्या कह रहा है,
फादर और सन की प्रेजेंट एज का योग किसके बराबर है? सन की वर्तमान आयु के दुगुने से। सन की वर्तमान आयु का दुगुना क्या आएगा? 2s। 2s से 19 साल अधिक है। ये फादर प्लस सन बराबर सन का दुगुना प्लस 19। अगर 2s इधर लाएंगे मेरे प्यारे भाई लेफ्ट साइड में, तो s माइनस 2s क्या हो जाएगा? प्लस s माइनस 2s क्या आ जाएगा? माइनस का s। तो फादर माइनस सन क्या आ जाएगा? 19। क्या यही वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछी? फादर और सन की एज का डिफरेंस ही तो पूछा है, यानी कि दूसरी क्वेश्चन की कोई जरूरत है ही नहीं। ये जानबूझ के बनाया एग्जामिनर ने सवाल, जानबूझ के। क्लियर है? फादर माइनस सन ही तो पूछा है, क्या आ गया सीधा? 19 साल। आगे चलें, अगला सवाल। सवाल नंबर क्या है आपके सामने यहां पर? 65 बनाइए। ये सब लेटेस्ट सवाल हैं, ठीक है ना, और अच्छे हैं। इसी तरह के सवाल सब एग्जाम्स में हैं। बनाओ। If 2 times Mary's present age is 27 years more than 5 times Dia's present age, मैरी की ये वर्तमान एज का दुगुना दिया की वर्तमान एज के 5 गुने से 27 वर्ष अधिक है। 7 times Dia's present age is 9 year less than Mary's present age. दिया की एज का 7 गुना मैरी की प्रेजेंट एज से 9 साल कम है। तो मैरी और दिया की एज के बीच का डिफरेंस कितना? ये सवाल है। चलिए, हमने मान लिया कि मैरी की प्रेजेंट एज m है और दिया की प्रेजेंट एज d है, ठीक है ना। नाम का पहला अक्षर ले लेते हैं। अब जैसे सवाल बोले मैरी की एज का दुगुना दिया की प्रेजेंट एज के 5 गुने से कितना ज्यादा है? 27 साल ज्यादा है। मैरी की एज का दुगुना ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। तो मैरी की एज का दुगुना यानी कि 2m दिया की प्रेजेंट एज के 5 गुने से। दिया की प्रेजेंट एज का 5 गुना कितना आएगा? तो मैरी की एज का दुगुना कितना ज्यादा है इससे? दिया की एज के 5 गुने से 27 साल, यानी कि इनको घटा के कितना आएगा? मैरी की एज का दुगुना अधिक है, तो मैरी की एज के दुगुने में से घटाओगे किसका? दिया की एज का 5 गुना। आ गया? आगे की बात, दिया की प्रेजेंट एज का 7 गुना मैरी की एज से 9 साल कम है, ठीक है ना बच्चों। तो दिया की एज का 7 गुना कम है, तो दिया की प्रेजेंट एज का 7 गुना किससे? मैरी से। मैरी की एज से कितना कम है? तो दिया की एज का 7 गुना अगर मैरी की एज में से घटाएंगे तो घटा के कितना आएगा? 9 साल आएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? सवाल में क्या पूछा है? मैरी और दिया का डिफरेंस, मैरी माइनस दिया। क्या पूछा है सवाल में? मैरी माइनस। कोई डाउट है? ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को घटाने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो, आप यहां से मैरी की एज आसानी से निकाल सकते हो। यहां मैरी क्या है? 2m। यहां कितना है? तो 2m और m को यहां भी किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, और क्या कर दो? घटा दो। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? सिंपल। जाओ घटाओगे तो 2m और 2m कट जाएगा। ये क्या है? -5d। कितना है? 2 सत्ते 2 की -7 में गुणा करेंगे ना, -14d -5d डिफरेंस 9d। ये कितना है? 27। ये कितना आएगा? 2 नाम, तो 27 -18 9। 9d बराबर 9। तो दिया की एज कितनी आ गई? दिया की एज 1 आ गई, है ना। जब दिया की एज 1 आ गई है, तो आप क्या इस दूसरी वाली इक्वेशन से, दूसरी वाली इक्वेशन है ना, ये थोड़ा आसान है ना ये, आप यहां से मैरी की एज निकाल सकते हैं। भाई मैरी माइनस दिया की एज 1 आई है, यानी कि 7 एकम बराबर। तो मैरी की एज 16, दिया की एज 1, इनका डिफरेंस। कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है ना। सवाल नंबर है आपके सामने 66, बताइए।
ये ना एक स्पेशल क्वेश्चन है और ये सवाल खासकर रेलवे के एग्जाम्स में ही आया है खासकर, ठीक है ना। और इसको कोई भी उठा सकता है, इसका बेसिक भी बहुत शानदार है, उसकी ट्रिक भी बहुत बढ़िया है जो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी। 6 साल पहले एक फादर की एज उसके सन की एज के डबल से 34 साल अधिक थी, ठीक है ना। अब से कितने साल बाद उसकी आयु, अब उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, उसके मतलब फादर के बारे में, कितने साल बाद फादर की आयु सन की आयु से डबल हो जाएगी, ये सवाल है ना। तो मैंने मान लिया कि माना फादर की एज जो है वो एफ है और सन की एज क्या है, मान लीजिए फादर की एज एफ है, सन की एज एस है, ठीक है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, 6 साल पहले फादर की आयु, 6 साल पहले फादर की आयु कितनी होगी, एफ माइनस 6, और 6 साल पहले सन की आयु कितनी होगी, एस माइनस। तो 6 साल पहले जो फादर की आयु है वो सन की एज के दुगुने से कितना अधिक है, 34 वर्ष अधिक है। ये क्वेश्चन बोलिए, फादर माइनस 6 बराबर सन माइनस 6 का दुगुना, 6 साल पहले जाएंगे ना, उससे 34 वर्ष अधिक है। तो यहां से प्यारे बच्चों एफ माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2s, 2 छिक्का 34 माइनस 12 कितना आ गया, 34 माइनस 12 आ जाएगा 22, ठीक है ना। ये 2s इधर आएगा, तो f माइनस 2s बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा, 22 6। ये इक्वेशन बन गई जिससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, ये एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन सवाल में दी है। ये एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन सवाल में दी है, यानी कि मेरे भाई जो चीज पूछा होगा वो यही पूछा होगा, यानी कि आंसर 28 ही आएगा, है कि नहीं। आप बोलोगे सर कैसे, बोला कितने साल बाद फादर की एज सन का डबल हो जाएगी, कितने साल बाद। तो मान लीजिए कि n साल बाद हो जाएगी, नहीं पता ना भाई, कोई निकालने का कोई एक ही इक्वेशन है, 2 इक्वेशन तो है नहीं कि फादर सन की एज अलग अलग पता कर लो, है ना। मैंने मान लिया कि माना n साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, सन से डबल। तो n साल बाद फादर की एज क्या होगी, f प्लस, और n साल बाद सन की एज क्या होगी, s प्लस n, है कि नहीं। तो फादर की एज क्या बनना चाहिए, सन का डबल, दुगना होना चाहिए, ये आ गया। तो यहां से अपन लोग कलाकारी करेंगे तो पता चलेगा f, ये क्या है 2s इधर आएगा, तो f माइनस 2s बराबर क्या आएगा राइट साइड में, 2n माइनस n आ गया। यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n का मान, क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, n का मान किसके बराबर है, f माइनस 2s के बराबर है, और f माइनस 2s ही क्या है, n जो है f माइनस 2s आया, f माइनस 2s ही क्या है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा, है ना बच्चों। ये क्या है, इसका बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं सचिन, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है, जिससे आपको पेपर में 2 कदम पीछे रहना है। भाई ये सवाल देखो, मैंने ये सवाल कम से कम 20-25 बार तो यूट्यूब पे करवाया है ना। इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक हमें पता चली कि जब आप इसको करेंगे, ये सवाल आएगा कितने साल बाद डबल हो जाएगा, तो 34 और 6 का डिफरेंस ही आंसर है, 34 माइनस 6 28, जो भी डाटा कर दे इनका डिफरेंस ही आंसर है। और इस सवाल आपको लर्न करना पड़ेगा फिर, है ना, समझ में आया ना, 34 माइनस 6, ठीक है जी, कोई दिक्कत, बताएंगे। सवाल नंबर 60 करो। सुजाता की प्रेजेंट एज का 3 गुना वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। 3 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना सुजाता की एज के 4 गुने से 4 साल कम होगा। वनीता की एज सुजाता से के वर्ष अधिक है, कितने वर्ष अधिक है, के वर्ष अधिक है। के का मान ज्ञात कीजिए, समझ में है ना। चलो, तो हमने मान लिया कि मानो सुजाता की एज एस है और वनीता की एज वी है, ठीक है ना।
तो सुजाता की एज का 3 गुना वनीता के दुगने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि सुजाता की एज का 3 गुना अधिक है। समझ में ना बच्चों? तो सुजाता की एज का 3 गुना ही आएगा किससे? वनीता की एज के 2 गुने से। कितना अधिक है? 5 साल, यानी कि इनका डिफरेंस आ जाएगा 5 साल। सुजाता की एज का 3 गुना माइनस वनीता की एज का 2 गुना 5 साल है। ठीक है ना? बोला 3 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना सुजाता की एज के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। तो वनीता का एज का 3 गुना कम होगा। समझ में ना बच्चों? तो 3 साल बाद वनीता की एज कितनी आ जाएगी? V प्लस। तो 3 साल बाद वनीता की एज का 3 गुना कितना आ जाएगा? 3 से गुना। 3 साल बाद वनीता की एज V प्लस 3 आ जाएगी, इसका 3 गुना। ये सुजाता की एज के 4 गुने से। सुजाता की एज का 4 गुना कितना होगा? सुजाता की एज का 4 गुना कितना होगा? S प्लस, सुजाता सॉरी 3 साल बाद की बात कर रहे हैं ना। 3 साल बाद सुजाता की एज भी तो S प्लस 3 हो जाएगी। तो 3 साल बाद सुजाता की एज का 4 गुना कितना आएगा भाई? 4 से गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो सवाल कह रहा है कि वनीता की एज का जो 3 गुना है वो सुजाता की एज के 4 गुने से कितना कम है? 4 वर्ष कम है, यानी कि ये डिफरेंस कितना है? 4 वर्ष का है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो जब आप अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4s और ये 3v, तो 4s माइनस 3v। अंदर क्या बचेगा? 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 12 माइनस 9 यानी कि 3 बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? ऐसा चिन्ह क्या आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में ना बच्चों? 4s माइनस 3v, 4 तिया 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 प्लस का 3 बराबर 4। ठीक है? तो जब 3 उधर जाएगा तो 4s माइनस 3v कितना आ गया? 4s माइनस 3v 1 आ गया। इसके अलावा और कोई इलाज और कोई रास्ता है नहीं कि मैं आपको हड़बुल्ला बड़बुल्ला कोई फॉर्मूला बता दूंगा, ये करना पड़ेगा। सवाल में क्या पूछा है? वनीता की एज सुजाता से के वर्ष अधिक है, के बताओ। तो वनीता, सवाल खुद चीख चीख के बता रहा है कि वनीता की एज सुजाता से के साल अधिक है, यानी कि वनीता माइनस सुजाता, ये पूछा। वनीता सुजाता की एज का डिफरेंस क्या होगा जी? क्या आपको यहां पे प्यारे दोस्तों सीधा ही डिफरेंस नहीं दिख रहा सचिन, बिना सॉल्व करे? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वनीता और सुजाता की एज निकालेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, फिर उनका डिफरेंस करेंगे। यहाँ डेटा ऐसा है 3 4 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, यानी कि सीधा क्या करो आप इक्वेशंस को घटा दो। पहली वाली में से दूसरी वाली क्या कर दो? घटा दो। 3s में से 4s घटाऊंगा, क्या आएगा? माइनस का s। माइनस 2v में से माइनस 3v घटाऊंगा तो प्लस का v हो जाएगा। घटाने का मतलब क्या है? ये 3s माइनस 4s माइनस का s, माइनस 2v में माइनस 3v घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों? बराबर 5 माइनस 1, ये तो पूछा है। ये तो क्या है? विनीता माइनस सुजाता, ये तो 4 है। यही तो के की वैल्यू है। आंसर क्या आ गया? है ना बढ़िया सवाल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए। सवाल नंबर 68 बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, करोगे या मैं करके बताऊं? सवाल नंबर 68, यदि माता की एज का 3 गुना उसके पुत्री की एज के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, पुत्री की एज का 3 गुना माता की एज से 4 वर्ष कम है, माता और पुत्री की प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है भाई? मान लो माता की एज m है, उसकी पुत्री की डॉटर की एज d है। तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते रहो। माता की प्रेजेंट एज का 3 गुना डॉटर की एज के 5 गुने से
36 वर्ष अधिक है, यानी कि माता की एज का 3 गुना ज्यादा है। माता की मदर की एज का 3 गुना, डॉटर की एज के 5 गुने से कितना अधिक है? 36 वर्ष अधिक है। यानी कि मदर की एज के 3 गुने में से डॉटर की एज का 5 गुना घटाओगे तो 36 साल आएगा। बात हो गई पहली। आगे क्या बोला है? डॉटर की एज का 3 गुना माता से 4 साल कम है। दूसरी क्वेश्चन आप जब देखोगे तो डॉटर की एज का 3 गुना जी मदर से 4 साल कम है, तो डॉटर की एज का 3 गुना आ जाएगा 3D। डॉटर की एज कम है यानी कि मदर की ज्यादा है, तो डॉटर की एज का 3 गुना मदर से 4 साल कम है, यानी कि मदर की एज में से डॉटर की एज का 3 गुना घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 साल आएगा। ठीक है ना। सवाल में पूछा है मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस कितना है, ये बताइए बच्चों। सवाल में क्या पूछा है? मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस है सचिन। फिर से इस सवाल में वही गलती करेंगे बच्चे कि यहां इक्वेशन सॉल्व करके मदर और डॉटर की क्या निकालेंगे? एज। और यही सबसे बड़ा पाप है भाई, मदर डॉटर की एज का डिफरेंस निकालना है। यहां डेटा ये जानबूझ के ऐसे सवाल बनाता है। देखो बच्चों, यहां मदर यानी कि 1 है ना, ये 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो डायरेक्ट घटा के डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अगर आप प्यारे दोस्तों यहां पर मान लीजिए घटा देते हैं, क्या कर दो? घटा दो। 3M में से M घटाएंगे क्या आएगा? M -5D। 3M में से M घटाएंगे 2M, -5D में से -3D घटाओ। जब -3D घटाओगे माइनस माइनस प्लस, तो -5D + 3D माइनस बराबर 36 - 4, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो मदर माइनस डॉटर कितना आ गया? ये क्या है? ऑप्शन नंबर। कर लेंगे ना, समझ में ना। तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हर सवाल में नहीं होगा। जैसे हमको यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी है, यहां भी देखो ऐसी बन गया, ये यहां सॉल्व करनी पड़ी है आपको, यहां सॉल्व करना पड़ा है। समझ में आना बच्चों? आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 69। ठीक है जी, बनाइए। एक्स की प्रेजेंट एज का 7 गुना वाई की प्रेजेंट एज के दुगुने से 6 साल कम है। प्रेजेंट में पी की एज एक्स की 7 गुनी है और वाई जो है वो क्यू से 6 वर्ष छोटा है। पी क्यू से 70 साल बड़ा है। ठीक है, वाई की प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बच्चों? ये अगला टाइप में, यानी कि एक लेवल और हाई कर रहे हैं अब हम सवालों को, है ना। एक लेवल अप, जहां पे 2 नहीं 4-4 लोग आ जाएंगे, है ना। 2 नहीं 3-3 4-4 लोग आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? तब वो टाइप है जहां पे 2 3 4 5 लोग तक आएंगे। पहली क्वेश्चन देखो भाई, एक्स की एज एक्स मान लेते हैं, वाई की वाई, पी की पी, क्यू की क्यू, सबकी प्रेजेंट एज है। एक्स की प्रेजेंट एज का 7 गुना वाई की प्रेजेंट एज के दुगुने से 6 वर्ष कम है। एक्स का कम है, एक्स का कम है, तो एक्स की प्रेजेंट एज का 7 गुना ये आ जाएगा। ये कम है, किससे कम है? वाई की प्रेजेंट एज के दुगुने से। कितना? 6 साल। यानी कि वाई की प्रेजेंट एज के दुगुने में से अगर एक्स की एज का 7 गुना घटाएंगे तो घटाने पर बच्चों क्या आएगा? 6 साल आएगा, है कि नहीं सचिन? ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या है? प्रेजेंट में पी की एज एक्स की 7 गुनी है। प्रेजेंट में जो पी की एज है वो एक्स की 7 गुनी है, यानी कि पी कितना है? 7x। और वाई क्यू से 6 साल छोटा है। वाई की जो एज है वो क्यू से 6 साल कम है। तो इस बात को अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि क्यू की जो एज है, क्यू की जो एज है वो वाई से 6 साल अधिक है, वाई क्यू से 6 साल छोटा है। उल्टा कहूं तो क्यू वाई से 6 साल बड़ा है, वाई क्यू से 6 साल छोटा है। उल्टा कहूं तो क्यू जो है वाई से 6 साल बड़ा है। यानी कि मुझे पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई, कोई दिक्कत? सवाल में क्या कह रहा? पी क्यू से 70 वर्ष बड़ा है।
पी बड़ा है क्यों, छोटा है। पी क्यू से 70 वर्ष बड़ा है, यानी कि पी क्यू से 70 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब पी की एज में से क्यू की एज घटाओगे तो घटा के कितना आएगा, 70। यही बात है कि नहीं। पी क्यू से 70 वर्ष बड़ा है तो पी की एज में से क्यू की एज घटाने पर क्या आएगा, 70 आएगा। यहां जबरदस्ती का पागल बनाया, पूछा क्या है, वाई की एज। एक्चुअली पी और क्यू का कोई सेंस ही नहीं है, वो भी एक्स और वाई की इक्वेशंस ही बता रहे हैं, है ना। भाई पी क्यू से 70 साल बड़ा है तो पी माइनस क्यू 70। पी की एज कितनी, पी की एज कितनी, एक्स का 7 गुना 7x, और क्यू क्या है, वाई प्लस 6, वाई से 6 साल बड़ा। यानी कि ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 70। बोलो, अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस वाई, है कि नहीं सचिन। 7x माइनस वाई कितना आएगा, ये माइनस का 6, माइनस 6 उधर चला जाएगा, 70 6 76 हो जाएगा ना। -6 उधर जाएगा, 70 + 6 76। आपसे पूछा है वाई की एज, क्या पूछी है, वाई की प्रेजेंट एज, यानी कि एक्स को क्या करना है, डिलीट करना है, गायब करना है। तो एक्स को मुझे गायब करना है। यहां है प्लस का 7x, यहां है माइनस का 7x, तो एक्स कैसे गायब होगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या जोड़ दो दोनों को। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ये प्लस का 7x माइनस का 7x कट जाएगा, 2y माइनस वाई क्या आएगा, y बराबर आएगा 6 + 76, यानी कि कितना, y 82 साल का है। कौन सा ऑप्शन है, कोई दिक्कत। तो यानी कि यहां 4 लोग देख के घबराना नहीं है, ये भी इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई के बारे में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 70, बनाओ। मानवी की प्रेजेंट एज का दुगुना और तन्वी की प्रेजेंट एज का योग 35 वर्ष है, ठीक है ना बच्चे। मान लिया कि मानवी की एज m है और तन्वी की एज है t, ठीक है ना। तो सवाल कह रहा है मानवी की प्रेजेंट एज का डबल यानी कि 2m प्लस तन्वी की प्रेजेंट एज को जोड़ के कितना आता है, 35 साल। तो ये क्वेश्चन दी है, मानवी का दुगुना प्लस तन्वी 35 साल। तन्वी के फादर की एज प्रेजेंट में तन्वी की 3 गुनी है ना। तो तन्वी के फादर जो हैं वो तन्वी की एज का 3 गुना है। तो दिक्कत आगे, मानवी के भाई की आयु मानवी से 6 साल अधिक है। तो मानवी का भाई, भाई यानी कि ब्रदर, है ना। तो ये स्पेशल दो स्पेशल करेक्टर हैं ये। ये फादर किसका, तन्वी का, तन्वी का फादर तन्वी से 3 गुना। मानवी का जो भाई है वो मानवी की एज से 6 साल, मानवी का भाई की उम्र मानवी से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि तन्वी के फादर और मानवी के भाई की एज का योग 56 साल है। तो तन्वी के फादर और मानवी का भाई, इनका योग कितना है, 56 साल। तो आपसे क्या पूछा, मानवी और तन्वी की प्रेजेंट एज का योग क्या, यही सवाल है। तो भैया ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया थे केवल फादर और ब्रदर। एक्चुअली बनेगी तो यहां से भी इक्वेशन, फादर की एज कितना है, तन्वी का 3 गुना यानी कि 3t। मानवी के ब्रदर की एज कितनी है, m+6, ये रख देते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 6 उधर जाएगा तो 56 - 6 यानी कि 3t + m कितना आ जाएगा, 3t + m आपका 50 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट। तो आपसे क्या पूछा, मानवी और तन्वी की एज का योग, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। तो 2 इक्वेशन बनेगी, यहां से आपको सॉल्व करके तो निकाल ही सकते हैं। अब भाई आप किसी को भी जोड़ के नहीं बनेगी बात ना, 2m + m 3m t + 3t 4t, है ना, जोड़ के बात नहीं बनेगी। देखो प्यारे दोस्तों, यहां पे मानवी की एज का दुगुना है यहां, तो प्यारे दोस्तों एक काम करते हैं, यहां से हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करके क्या कर लो, घटा लो, घटा लो। तो मानवी गायब, 2m गायब, कितना आएगा, 2 × 6t और t 5t,
दो मन भी गायब, 2 तिया 6 टी और टी का डिफरेंस 5 टी, 2 गुणा 50 100, 100 माइनस 35 65। तो तन्वी की एज कितनी आ गई? तन्वी की एज 13 आ गई। ठीक है ना बच्चे? क्या पूछा है? मनवी और तन्वी की एज का योग। ठीक है ना? तो प्यारे दोस्तों, तन्वी की एज 13 आ गई है, तो इस इक्वेशन से मनवी की एज भी आ जाएगी। ट्वाइस ऑफ मनवी बराबर तन्वी की जगह 13 रख देंगे, 35 माइनस 13, तो मनवी कितनी आ गई? मनवी 11 साल की। दोनों की एज का योग कितना है? 24 साल आंसर है। कौन सा है? आसान है ना? ये बताइए। अगला सवाल। ठीक है जी। ये वो सवाल है जहां कई कई करेक्टर हैं एक सवाल में। ठीक है? हैं? हाँ। दो दोस्त राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। ठीक है? राम की मां माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए। 4 लोगों के, राम, रवि, राम की मम्मी माया देवी और रवि का भाई सोहम। ठीक है? कंफ्यूज हो कर रहा एग्जामिनर आपको? हैं? आप भी हल्के मत पड़ो। हम्म? तो दो दोस्त है राम और रवि। ठीक है ना? इनकी एज का डिफरेंस 7 साल है। अब ये नहीं बताया कि राम बड़ा है कि रवि बड़ा है। अंतर तो मतलब किसी का भी घटा सकते हैं ना। जब ये बताया नहीं गया तो मान के चलेंगे जो पहले आदमी बताया गया है वो जत के साथ बड़ा है, तभी उसका नाम पहले आया है कि नहीं बच्चे? तो राम और रवि की एज में 7 साल का अंतर है। मान लो राम की एज कैपिटल आर है, रवि की स्मॉल आर है, क्योंकि दोनों तो आ रही हैं, है ना? तो दोनों के एज में 7 साल का अंतर है, तो राम माइनस रवि कितना आ गया? 7 साल। एक इक्वेशन आ गई। राम की मां माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है, तो माया देवी की उम्र क्या आएगी? राम का 3 गुना, यानी कि 3R। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है, तो रवि की जो उम्र, रवि यानी कि स्मॉल आर, तो रवि की जो उम्र है सोहन से 4 गुना है, सोहन से 4 गुना। यानी कि सोहन की एज कितनी आएगी फिर? सोहन की एज आएगी रवि आर बटे, ये तो चाहिए था, पर रवि की एज मैंने मान ली स्मॉल आर। तो रवि की एज, उसका भाई है सोहम, सोहम से 4 गुना है, तो रवि की एज सोहन का 4 गुना, सोहम की एज क्या आएगी? आर बटे 4। तो माया देवी की उम्र आ गई और सोहम की उम्र आ गई। माया देवी और सोहम की एज में 65 वर्ष का अंतर है। देखो, ये दो दोस्त है, दोस्त हम उम्र होंगे, है ना, लगभग। तो आप ये बताओ, राम की मम्मी माया देवी बड़ी होगी ना सोहम से, क्योंकि सोहम और रवि क्या है? भाई भाई है। ठीक है ना बच्चे? तो ये तो लॉजिकल ऑब्वियस बात है, एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चे? तो माया देवी और सोहम की उम्र में 65 वर्ष का अंतर है, यानी कि माया देवी में से सोहम घटाने पर क्या आएगा? 65 साल आएगा। माया देवी की एज कितनी है? 3 कैपिटल आर। सोहम की एज कितनी है? आर बटे, ये कितना? 65। ये क्या बन गई बच्चों? दूसरी इक्वेशन बनी है कि नहीं भाई? तो यहां से दूसरी इक्वेशन बन गई है 3R माइनस स्मॉल आर बटे 4 बराबर 65, है कि नहीं सचिन? अब हमको चाहिए क्या? माया देवी की एज निकालें। माया देवी की एज निकालने यानी कि किसकी एज चाहिए? राम की एज चाहिए। जैसे 3 का मल्टीपल आएगा तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, वो भी सकते हैं, देख लेंगे। अच्छा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी इन तीनों में से हो सकता है। तो हमें राम की एज निकालनी है। ये दो इक्वेशन बन गई, यानी कि रवि को क्या करना है? गायब। कैसे गायब करें? अगर पूरे को 4, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से गुणा कर दूं, क्या आएगा? 4 तिया
पूरे बटे 4 आना, पूरे को 4 से गुणा कर दो। 12 माइनस बराबर 65 चौका, मैंने इस वाली इक्वेशन को 4 से गुणा कर दिया, ये वाली इक्वेशन को पूरी को किससे गुणा कर दिया, घटा दो, दोनों क्या कर दो, घटाएंगे तो माने सार कट जाएगा, घटा दिया। 12 और 8 का डिफरेंस 11 यार, या 260 में से 7 घटाऊंगा कितना आएगा, 253। तो ये कितना आएगा 23, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो राम की उम्र, माया देवी की उम्र 23 तिया 69। ये क्या है, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, अच्छे सवाल हैं ये सारे। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 72। वनराज की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है ना। उसकी बेटी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 वर्ष कम है। पुत्री की जो आयु है, पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। एज ऑफ हिज डॉटर इज 3 ईयर लेस देन एज ऑफ हिज सन। इफ 3 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ दीज 3 was 63 years। 3 साल पहले तीनों की टोटल एज कितनी थी, 63 साल थी। तो वनराज की प्रेजेंट में एज बताइए। नाम भी खतरनाक रखा वनराज, ठीक है जी। तो वनराज हैं, इनके सुपुत्र हैं और इनकी डॉटर है। क्या ये बात सही है? 3 लोग हैं यहां पे, 2 लोगों का सवाल नहीं है। सवाल में बोला है कि वनराज की एज उसके सन की एज की 3 गुनी है, यानी कि सन की एज अगर 1 यूनिट है तो वनराज की एज 3 यूनिट है, ठीक है ना। उसकी डॉटर की एज जो है सन की एज से 3 वर्ष कम है। तो यहां रेशियो नहीं दिया है, बोला है डॉटर की एज सन से कितना कम है, 3 साल कम है। अगर सन की, ये देखो मैंने सर्कल में बंद कर दिया, रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देंगे, ये एक नहीं है, समझे ना बच्चों, ये यूनिट है। क्या आप ये समझ ना पाओ तो मैं एक्स करके बता दू, एक्स करके बता दू इन्हें, है? चलो मैं एक्स करके बता देता हूं, फिर आप सब बच्चे समझ लोगे। वनराज की एज सन से 3 गुनी है, यानी कि सन की एज मान लो अगर एक्स है तो वनराज की कितनी है, और डॉटर की जो एज है वो क्या है, बेटे से 3 साल कम है। तो डॉटर की एज कितनी है, एक्स माइनस 3। सवाल में कह रहा है कि 3 साल पहले इन तीनों की टोटल कितना था। अरे भाई 3 साल पहले तीनों की एज का योग 63 साल था। हम बात किसकी करेंगे, प्रेजेंट की। ये तो प्रेजेंट में बता रहा है ना, तो प्रेजेंट में तीनों की टोटल एज कितनी है भाई। अगर 3 साल पहले तीनों की एज का योग 63 था तो प्रेजेंट में तीनों के 3-3 साल बढ़ेगी। वनराज भी, बेटा भी, बेटी भी, तीनों के 3-3-3 यानी कि 9 साल बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में तीनों की एज का योग क्या आना चाहिए, 70 साल आना चाहिए कि नहीं। तो प्रेजेंट में तीनों की एज का योग ही आ जाएगा, जोड़ के कितना आएगा। इस सवाल में कुछ दिक्कत थी, आसान था। 3x प्लस एक्स प्लस एक्स 5x हो गया, है कि नहीं। -3 उधर चला गया, 72 3 x आ गया x 15। अब जो मर्जी वो निकाल लो, क्या पूछा है इसमें, वनराज जी की प्रेजेंट एज। वनराज जी की कितनी है, x 3x, x के लिए 15 15 तिया, तो वनराज है 45 साल के। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 73। बनाइए। मस्त प्रश्न है ना सारे। एक परिवार में हस्बैंड, वाइफ और सन की कंबाइंड एज 90 साल है। मैं नाम देता हूं कि भैया हस्बैंड, वाइफ और सन, ठीक है, यानी कि सन के फादर और मदर हैं, ठीक है ना। ये हस्बैंड क्या है, सन का फादर, वाइफ क्या है, सन क्या, ये मदर है ना। इनकी कंबाइंड एज 90 साल, यानी कि तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 90 साल। हस्बैंड सबसे बड़ा है, चलो। वाइफ, पति और पत्नी की उम्र में अंतर उनके बेटे की उम्र का 1/3 है।
ठीक है ना। हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, सन का 1/3। यही बोला ना सचिन, हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, सन का 1/3 है। सवाल ये कह रहा है 10 साल बाद सन की एज उसके फादर की एज की आधी होगी, ठीक है ना। तो 10 साल बाद सन की एज कितनी होगी, S+10। तो 10 साल बाद फादर की एज भी कितनी होगी, F+10। तो 10 साल बाद सन की जो एज है फादर की एज का क्या है, ये बोला है। तो यानी कि यहां पे तीन तीन इक्वेशन बना डाली इसने, बना डाली ना। तीनों को उधेड़ते हैं। तो 10 साल बाद सन की एज जो है फादर की एज के आधा है, फादर की एज भी F+10 हो जाएगी। तो यहां देखो ये क्या आ जाएगा, 2s प्लस 20 बराबर F+10। तो मैं कह सकता हूं कि F-2s कितना आ जाएगा, 10। F-2s बराबर 10, यही आ जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत, ये दिमाग में करना था आपको, ठीक है बच्चों। अब यहां से सॉल्व करना है, क्या पूछा है, मां की प्रेजेंट एज, मां की प्रेजेंट एज पूछी, वाइफ की प्रेजेंट एज पूछी है ना। अब बताओ जी कैसे होगा। अच्छा यहाँ एफ की जगह एच रख लेते हैं ना, क्योंकि फादर को हम क्या कह रहे हैं, वाइफ का हस्बैंड कह रहे हैं ना, मम्मी का हस्बैंड है ना। ये आ जाएगा एच, है ना बच्चों, H-2 है, कोई दिक्कत है, है ना। 10 साल बाद सन की एज, फादर की एज यानी कि H+10 का आधा है, तो H-2 10 आएगा। अब यहां पे सॉल्व करना है, वाइफ की एज निकालने, वाइफ की एज बताइए क्या होगा, वाइफ की एज है, बताओ। देखो आप यहां पे एक एक ऑप्शन लेके भी चेक कर सकते हो, है ना। जो भी ऑप्शन सेट हो जाएगा वही क्या होगा, आंसर, ठीक है बच्चे। अब अगर मान लो कि यहां पे ये दिया है हस्बैंड माइनस वाइफ कितना है, S/3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, बताओ मजा नहीं आ जाएगा, वाइफ क्या हो जाएगी, गायब। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, वाइफ गायब, H+H, 2H+S बराबर क्या आएगा, 2H, H+S 2H, वाइफ खत्म, ये S बचा, बराबर क्या आएगा, 90+S/3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। H+S 2H, वाइफ खत्म, ये प्लस S बचा, बराबर 90+S/3। अगर S/3 इधर आएगा तो S-S/3 कितना आएगा, 2S/3। ये कोई आसान सवाल नहीं है। जब S/3 इधर आएगा तो S-S/3 क्या हो जाएगा, ये 2S/3 हो गया, 2S/, तो दोनों तब 2 से काट लेते हैं। तो हस्बैंड प्लस S/3 कितना आ गया, 45। क्लियर है, हस्बैंड प्लस S/3 कितना आ जाएगा, 45। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे तो अब बहुत सारे तरीके आ चुके हैं इसको करने के, ठीक है ना भाई। अब यहां से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कहीं से भी सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हस्बैंड प्लस S/3 45 आ गया मेरे पास। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो बताओ क्या सन की एज नहीं आ गई, आगे की नहीं आ गई, बताओ। ये हस्बैंड प्लस S/3 45 है। मेरे पास एक इक्वेशन ये मान लीजिए और दूसरी इक्वेशन ये मान लीजिए। अगर आप इनको घटाते हो, देखिए H से H कट जाएगा, ये क्या S/, इसमें से घटा दो, H से H कट जाएगा। तो S/3 में से क्या घटाऊंगा, माइनस का 2S, S/3 में से माइनस का 2S घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, 45 - 10 35। तो 3 दूनी 6, ये 27/3 कितना आ जाएगा, 35। यानी कि सन कितना आ जाएगा, 15 साल का, सन 15 साल का आ गया मेरे भाई। अगर सन की एज पूछी होती तो आंसर कितना होता, 15 साल। इसमें से क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऐसे जो H और S में है केवल, है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल।
सन 15 साल का है तो हस्बैंड कितने साल का है? 40 साल का। 15 दूनी 30 और 10, हस्बैंड 40 साल का, सन 15 साल का, 40 15 55, तो वाइफ 35 साल की, कि 55 35, ये क्या है? ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? बताइए, क्या आप सब लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है? ठीक है ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये सवाल पेपर में आए तो मुश्किल से 5% बालक ही कर पाएंगे। ठीक है ना, आगे चलें। देखो हर लेवल के सवाल आते हैं। सवाल तो जैसे अब आप इस सवाल को देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सवाल तो ये भी था, इसको देख के खुश भी तो हो सकते हो। ये सवाल कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा? मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। हर सवाल की अपनी अलग औकात, अलग लेंथ, अलग टाइम है, अलग वैल्यू है। हर आदमी अलग अलग रुपया कमाता है, हर सवाल में अलग अलग समय लगता है। कोई 10 सेकंड में हो रहा, कोई 2 मिनट में हो रहा। ठीक है ना बच्चे, सबको एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। आगे चलते हैं 74 नंबर। जी, अब यहां से जो सवाल है सारे के सारे मिसलिनियस हैं, यानी इनका कोई सिर पैर जो जात बिरादरी नहीं है। ये एक पहेली है। क्या ये? पहेलियां, उम्र वाली पहेलियां हैं। ठीक है बच्चों, एक बाप ने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इस समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान एज 40 साल है तो 5 साल पहले सन की एज क्या थी? एक बाप ने अपने बेटे से कहा, "ओए इरया, जब तू पैदा हुआ था ना," बाप बेटे में लड़ाई होगी, तो बाप ने सुना है, "बेटे जब तू पैदा हुआ था ना, आया था दुनिया में, तब मेरी उम्र तेरी आज की उम्र की बराबर है।" बात सुन रहे? बाप ने कहा बेटे से, बेटे तेरे जन्म के टाइम जो मेरी उम्र है वो इस समय की तेरी उम्र के बराबर है, बराबर थी। तेरे जन्म के समय मेरी जो उम्र है वो इस टाइम की तेरी उम्र के बराबर थी। ये बात नहीं आ रही होगी समझ में? हाँ, यदि फादर की एज 40 साल है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 40 साल। आपसे पूछा 5 साल पहले सन की एज कितनी थी? आप एक बात बताओ मेरे भाई, मान लो आप एक बात बताओ, फादर इस टाइम 40 साल का है, ठीक है ना? फादर ये कह रहा है, बेटे जब तेरा जन्म हुआ था तो मेरी जो एज थी वो तेरी एज, तेरी प्रेजेंट एज के बराबर थी। ठीक है ना? मान लो जैसे इस सब को भूल जाओ, मान लो जैसे बेटा प्रेजेंट में एक्स साल का है। मान लो प्रेजेंट में बेटा कितने साल का है? तो जब बेटा पैदा हुआ होगा तो बेटा 0 साल का होगा। बेटा 0 साल का होगा। उस टाइम पे फादर की जो एज थी बेटे की प्रेजेंट एज के बराबर है, यानी कि कितनी है? एक्स। यानी कि बेटा 0 से एक्स का हुआ, बेटे की एज एक्स साल बढ़ी है तो फादर की एज भी एक्स साल बढ़ के कितनी हो गई होगी? यानी कि फादर की अब जो एज है वो बेटे के समय की डबल हो चुकी है। यानी कि फादर की एज 40 साल है, तो जब इसका बेटा पैदा हुआ होगा तो फादर 20 साल का रहा होगा, है ना? यानी कि वो 20 साल की उम्र में फादर बन गया। इसका बेटा 20 साल पहले पैदा हुआ। आज इसका बेटा कितने साल का है? आज इसका बेटा 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? बताओ, कोई दिक्कत है? यानी कि सीधा क्या करना था? डबल था। ये पहेली है। आई ना बात समझ में? यहां से सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने एक्स लेके आपको समझाया। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत? आगे चलिए 75वां।
ए सेज इफ यू रिवर्स माई ओन एज द फिगर्स रिप्रेजेंट माई ब्रदर्स एज। ये कहता भाई साहब मेरी जो उम्र है अगर उसके अंकों को पलट दोगे तो मेरे भाई की उम्र आ जाएगी। यानी कि जैसे मेरी उम्र 24 है, इसके अंकों को पलट दो तो 42 आ जाएगा, मेरे भाई की उम्र है 42। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, यानी कि ए का जो भाई है वो ए से सीनियर है, यानी कि भाई की जो उम्र है वो क्या होगी, ये तो कह रहा है वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है। यानी कि ए का जो भाई है वो ए से सीनियर है, यानी कि भाई बड़ा है। और उनकी एज के बीच का जो अंतर है, उनकी उम्र के बीच का जो अंतर है वो उम्रों के योग का 1/11 है। ए और उसके भाई की एज के बीच का डिफरेंस उनकी एज के योग का 1/11 है। पूछा ए के भाई की एज क्या है। तो अगर आप इस सवाल सॉल्व करेंगे तो नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये तो ऑप्शन ही हो जाएगा। हम क्यों डिजिट माने कि ये कि यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन से। ए के भाई की उम्र पूछिए, मान लीजिए कि ए के भाई की उम्र है 45, है ना, तो ये भाई की उम्र है, तो ये तो ए की उम्र कितनी आ जाएगी 54। यानी कि यहां तो ए बड़ा हो गया, भाई छोटा हो गया, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। भाई अंकों को पलटने से ही तो उम्र आ जाती है एक दूसरे की। अगर ए के भाई की एज 54 मानते हैं तो ए की उम्र कितनी आ जाएगी 45, यानी कि भाई बड़ा आ रहा है ए छोटा आ रहा है। यह आंसर हो सकता है और यही आंसर दिख भी रहा है। क्लियर है ना। ए का भाई अगर 54 का है तो ए की उम्र कितनी है 45 साल की, 45 के अंकों को पलटो क्या आ जाएगा 54। तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो क्या है 9। ये इनकी उम्रों के योग का, यानी कि 54 + 45 99 का 1/11 हो रहा है। 99 का 1/11 क्या होता है, दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि बात सेट हो गई। यही क्या है आंसर, कोई डाउट, ठीक है ना बच्चों। आखिरी सवाल, ठीक है जी, क्या करेंगे अब हम, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है, एक पहेली है। ये तो डीएम साहब का सवाल आगा जी, है भी, कलेक्टर जी को, सी सेट को। चलो इतने मैंने आपको 75 सवाल कराए, इतने हाथ पांव मैंने मारे, एक को जरा तुम भी करके दिखाओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। मैं कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए, इस सवाल को आप करना और ऑप्शन से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए ये आपका होमवर्क, ना हो तो चैट जीपीटी में डालना, उससे पूछना, ठीक है ना बच्चों। और इसी के साथ इस चैप्टर का पूरी तरीके से समापन होता है, एंड होता है, यानी कि आपका पेपर में 1-2 सवाल जो आने वाला है उसकी कंप्लीट तैयारी हो गई, ठीक है बच्चे। मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज वाले 1 लाइनर सवाल करा दिए, रेशियो वाले बेसिक क्वेश्चंस करा दिए, रेशियो में मॉडरेट हाई लेवल के सवाल करा दिए, और इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल करा दिए, पजल्स भी मैंने आपको कुछ करा दी 2, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको देश में पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस कराने वाला। सबसे अच्छी बात कि मैंने लेटेस्ट में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, स्टेट एग्जाम के हों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो, इवन सीसेट का हो, मैंने सभी एग्जाम के सवालों को यहां पे शामिल कर लिया और ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल देखो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी किताब से, कहीं भी सोर्स से, किसी भी मॉक टेस्ट में, एक भी सवाल आपको इनसे अलग या इन पर बेस्ड इनसे नया नहीं मिलेगा, सब मैंने करा दिया, ठीक है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका बढ़िया से प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, ठीक है। सब बच्चे के फोन में एप्लीकेशन है ही, यहां पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, अगर आप मैथ्स वाले सेक्शन में जाओगे प्रॉब्लम ऑन एजिस पे, ठीक है जी। अगर नहीं है तो मैं भी टीम से डलवाता हूं। मैथ बूस्टर में आप जाइए, कहां, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन, मिक्स एलिगेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, पार्टनरशिप, ये देखो एज बेस्ड, ये देखो 2 टेस्ट ही डाले हूं मैं, और भी टेस्ट ऐड करवा दूंगा, इन टेस्टों को आप लगाओ। हालांकि 50 सवाल है, काफी है ये भी, ठीक है ना बच्चे।
ये टेस्ट आप लगाओ, आप सारे सवाल बना लोगे, अब जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है ना। चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।